हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। होप आप सब अच्छे से होंगे। लॉकडाउन की अवधि फिर से बढ़ा दी गई है, 1 जून तक क्या कहते हैं लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। फिर वही बात है, वही सारी एहतियात हमको करने हैं अपनी सुरक्षा के लिए। सब्र करना है, पेशेंस से रहना है। लॉकडाउन में रहना सबको पसंद नहीं है और ये दिन किसी के किस तरीके से गुजरे और बेहतर बना के गुजरे, यही हम आपकी कामना करते हैं, यही क्या कहते हैं दुआ करते हैं। आप सब महफूज रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं हमारे चैप्टर का जो एंडिंग हुआ था, चैप्टर 11 का, उसका क्या कहते हैं हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ सॉल्यूशन जो हमें लगा कि क्या कहते हैं कि अब इम्पोर्टेंट हो सकता है और आप लोग नहीं समझ सकते, उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे बच्चों की कुछ बच्चों ने क्या कहते हैं क्वेश्चंस मुझे पूछे हैं, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। और बहरहाल मैंने उसको बताया भी है, फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या कहते हैं प्रश्न आपका 22 है। उसमें कुछ पूछा गया है क्या कहते हैं, क्या कारण है मिथाक्सी मीथेन का क्वथनांक एथेनॉल से कम होता है, या ऐसे बोल सकते हैं क्या कहते हैं एथेनॉल का क्वथनांक जो है मिथाक्सी मीथेन से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम मिथाक्सी मीथेन क्या है, एक ईथर है। हम फार्मूला लिख देते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ईथर है CH3O CH3, ये क्या है मिथाक्सी मीथेन है। ठीक है, एथेनॉल क्या है CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। ठीक है, मिथाक्सी मीथेन, मिथाक्सी मीथेन ये ईथर का आईयूपीएसी नाम हो, ऐसे क्या पढ़ा जाएगा डाई मेथिल ईथर, और क्या है एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, हमने बताया था आपको क्या कहते हैं कि ईथर में क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इससे डायरेक्ट किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है। यही कारण है कि इसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अब्सेंस होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका एथेनॉल में क्या कहते हैं जो आपका ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस कारण इसमें क्या पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं, क्या होता है जुड़ते चले जाते हैं, जिनको तोड़ने के लिए, ठीक है, जिनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जब बॉयल करते हैं उनको ब्रेक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी ताप ज़्यादा लगेगा। यही कारण क्या है इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा बताना है क्या कहते हैं मेथाक्सी मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जबकि एथेनॉल में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं एथेनॉल के अणु आपस में जुड़ते जाते हैं, और जब इनको गर्म किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, इनको बॉयल किया जाता है, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण का क्वथनांक क्या होता है मेथाक्सी मीथेन से क्या होता है, उच्च होता है। तो ये आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग गौर कर लीजिए, बस आगे एक लाइन में भी बता सकते हो। इसमें क्या कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका क्या कहते हैं क्वथनांक उच्च होता है, ये आप जानते हो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ उस क्वेश्चन को आइए लिख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है लिखिए, 29 है, 29 इसको लिखते हैं। लिखिए, पूछ रहा है, कह रहा है निम्न तथ्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, निम्न तथ्यों की व्याख्या कीजिए, और इसमें पूछ रहा है एल्काक्सी समूह बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय बनाता है। फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं दूसरा पार्ट है, यह समूह अपने आने वाले समूह को आर्थो तथा पैरा स्थितियों में प्रेषित करता है, मतलब आर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, कहने का मतलब है ये। अब एल्काक्सी समूह क्या होता है, ओ आर को एल्काक्सी समूह बोलते हैं बेटा। देखो, तो आप लिखिएगा पहले, पहला पार्ट का पहला जो पार्ट है उसमें अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। आप जो आपका क्या कहते हैं एल्काक्सी समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, और प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिससे क्या होता है आप में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है प्रेषित होता है। उसको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है एल्काक्सी समूह, गौर से देखिएगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, तब खुद ही पता लग जाएगा। ओ आर यही एल्काक्सी समूह है,
इसके ऑक्सीजन पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा। तो देखिएगा आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब बना लेते हो, बताया गया कई बार। जब वीडियो आप देखिएगा तो अपने मन से बनाने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये फिर से इसी तरीके से बॉन्ड इस ओर ब्रेक होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा आके। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, जुड़ जाएगा। तो आपका क्या होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से आप फिर एक बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड ओ, ये हुआ आपका। और यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, नेगेटिव बॉन्ड के साथ हम क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे करते हैं तो शो करते हैं। अब फिर से देखिए आगे, यहाँ पे भी आप देखें ये बॉन्ड इस ओर जाएगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड ओ आर, और ये आपका क्या कहते हैं, ये अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फिर अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें आगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से क्या होगा, वही पहली कंडीशन होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कहते हैं, इधर की ओर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा, और ये आपका हो जाएगा ओ आर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे हो जाएंगे, पहले भी एक था। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, और अब बॉन्ड किसके किसके बीच में, इसके बीच में बनेगा ये। ठीक है, तो आपने देखा क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व किस किस पोजीशन पर ज़्यादा, आर्थो पर ज़्यादा है, पैरा पर ज़्यादा है, और आर्थो पर ज़्यादा है। अगर इसका क्या कहते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड लिखें, कुछ ऐसा लिखा जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे ओ आर। ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व है वो किस पोजीशन पर ज़्यादा है। ठीक है, इस ग्रुप के कारण से जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज़्यादा है वो किस पे, आर्थो पर पैरा पर, यानी ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। अब जब कोई क्या कहते हैं ग्रुप आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, ऐसा क्या कहते हैं स्पीसीज होता है जिसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और वो क्या कहते हैं सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल के उस पोजीशन पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। अब अगर मान लीजिए हमारा सब्सट्रैक्ट क्या है, ये ईथर है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है एल्किल एरिल ईथर, जिसे हम लोग इसको एनिसॉल बोलते हैं, एक बार बताया भी है, OCH3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ये एक तो क्या है, एरिल एल्किल ईथर। ठीक है, अब इसको बोला फेनिल मेथिल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एम पहले आते इसलिए मेथिल पहले पड़े, मेथिल फेनिल ईथर, तो ये आपका एनिसॉल नाम से जाना जाता है, एनिसॉल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम क्या करा दें, क्लोरीनीकरण करा दें, ब्रोमीनीकरण करा दें अगर, Br2। ठीक है, Br2 से क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो सिंपल प्रोडक्ट एक नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, आर्थो और पैरा दोनों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर क्या अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही जाएगा और आक्रमण करेगा। यहाँ पे OCH3 Br प्लस, यहाँ पे आपका OCH3 Br, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या बनेगा आपका, Br प्लस। ठीक है, तो Br प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा तो आर्थो पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और पैरा पर भी, तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसॉल।
एनी साल। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन हो गया जो आपने हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। देख लिए। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग 28। ठीक है, 28। और बच्चों याद रखिए ये आज मेरा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। मैं कल से नया चैप्टर शुरू करूंगा, आपसे भी बात करता हूं कुछ देर में। मैं दो तीन ऑप्शन दूंगा, वो ऑप्शन आप देखिएगा कौन सा क्या कहते हैं चैप्टर आपको स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा आप क्या कहते हैं फॉर्म में आते हैं जिसे कहते हैं। अब बहुत हो गई सुस्ती आपकी भी हमारी भी। ठीक है, हम लोग आते हैं पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कहते हैं, निम्नलिखित हाइड्रोजन आयोडाइड की अपक्रिया की समीकरण लिखिए। ठीक है, निम्न से हाइड्रोजन आयोडाइड की अपक्रिया की समीकरणें लिखिए। ये 28 है। इसमें आपको दिया है कौन कौन सा, वन प्रोपाक्सी प्रोपेन, दूसरा दिया है आपका मेथाक्सी बेंजीन, तीसरा दिया है बेंजिल एथिल ईथर। ठीक है, देखते हैं आइए। तो पहला आपका दिया है क्या कहते हैं, वन प्रोपाक्सी प्रोपेन, वन प्रोपाक्सी प्रोपाक्सी प्रोपेन। ठीक है, सेकेंड आपका दिया है मेथाक्सी बेंजीन, मेथाक्सी मेथाक्सी बेंजीन, मेथाक्सी बेंजीन। ठीक है, थर्ड आपका दिया है बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर। पूछ क्या रहा है, इन सब की HI से अपक्रिया पूछ रहा है। इन सब की क्या पूछ रहा है, HI से अपक्रिया पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या, अब देखिए पहला वन प्रोपाक्सी प्रोपेन, प्रोपाक्सी प्रोपेन। ठीक है, यानी दोनों में क्या कहते हैं, तीन तीन कार्बन है। प्रोपाक्सी प्रोपेन यहाँ पे हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2O, फिर उसके बाद CH2 CH3 CH2 CH3। ये क्या है, वन प्रोपाक्सी प्रोपेन है। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, HI से। किससे कराएंगे, HI प्लस HI। अब बेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ठंडे HI से। ठीक है, जब भी कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे ठंडा लिखेंगे। ठीक है, आपका ठंडे में, जब आपको कुछ दिया ना हो वहाँ पे ठंडे में मान के चलेंगे, ठंडे में। ठीक है, अब आपको बताया गया था क्या कहते हैं कि जब मिश्रित ईथर हो, अब यहाँ पे ईथर तो ये दोनों सेम है, सेम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का हम क्या बना देंगे, एल्कोहल, एक का क्या बना देंगे, आयोडाइड बना देंगे। यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे आपका 3 कार्बन इसमें भी है, तीन दोनों एल्किल समूह क्या है, समान है, छोटा बड़ा कोई नहीं है। तो एक एल्कोहल बना दीजिए, एक आयोडाइड बना देते, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2I। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, वन प्रोपेनॉल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल आयोडाइड। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं, दूसरा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आयोडोप्रोपेन। मेथाक्सी बेंजीन, मेथाक्सी बेंजीन लिख लेंगे, ये है मेथाक्सी बेंजीन। इसको एग्जांपल में हो सकता है मेथाक्सी, CH3 क्या हो गया आपका मेथाक्सी, और इतना क्या हो गया मेथाक्सी बेंजीन। यानी साल को ही क्या बोलते हैं, मेथाक्सी बेंजीन। मेथाक्सी बेंजीन, इसकी क्रिया HI से कराएंगे तो क्या बनेगा आप बताएं। उस दिन एग्जाम्पल में मैंने जब नोट कराया था उसको बताया था क्या होगा। अब यहाँ पे आपका जो क्या है, ये एरिल ग्रुप है और ये क्या है आपका एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टूटेगा तो O- बनेगा।
ठीक है, और CH3 प्लस बनेगा। तो CH3 प्लस से क्या हो जाएगा, CH3I हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो, यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो ये क्यों जानते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, जो रेजोनेंस स्टेबल, जब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका जब माइनस आएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे फिनॉक्साइड बनता है ना, फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड का क्या कहते हैं, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन का एक डबल बॉन्ड बन जाता है, जिससे कोई भी नाभिक किस नहीं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए I- H प्लस I- होगा, तो ये नाभिक किस नहीं हुआ, नाभिक किस नहीं, फिर क्या कहते हैं, इस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो I इसके साथ ना जाकर किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा क्या कहते हैं, फिनॉल OH प्लस, और ये आपका बन जाएगा CH3I। कर लिए इसको। अगला क्वेश्चन है बेंजिल एथिल ईथर, इसका स्ट्रक्चर कोई बनाए, मुझसे बोलने से पहले बनाए। बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल आप जानते हो क्या होता है, बेंजीन पर CH2 बेंजिल होता है, ये CH2 बेंजिल है। बेंजिल एथिल ईथर मतलब OC2H5, बेंजिल एथिल ईथर, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HI से। तो क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ पे बात बदल गई, देखो अब जो बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला क्या कहते हैं, ये बड़ा एल्किल समूह हुआ ना, ये आपका एरियल समूह हो गया, ये बड़ा हुआ, इसमें कार्बन ज़्यादा और इसमें क्या है, कार्बन कम है। यहाँ बात दूसरी थी कि यहाँ पे क्या कहते हैं, O- बनता था, उसके बाद उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था, जिससे क्या बन जाता था, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए ये बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात बदल गई, यहाँ पे क्या होगा, आपका एल्किल समूह किसके साथ जाएगा, बेंजिल के साथ आएगा। तो ये आपका हो जाएगा CH2I, बेंजिल आयोडाइड, प्लस आपका बन जाएगा C2H5OH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें फ़र्क जान लीजिए, ठीक है। इसमें फ़र्क नहीं, इसमें क्यों हुआ ऐसा, क्यों H आयोडीन CH3 के साथ क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसके साथ क्या कहते हैं, ये I- नाभिक इसने नहीं जुड़ सकता, इस कारण I- CH3 के कारण गया। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आपका बेंजिल बनेगा, ठीक है। इस कारण से क्या हो जाएगा, आपका ये I जो जाएगा किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये क्वेश्चन इतने थे, आपको हमने करा दिए। अब बेटा गौर से सुनो, ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कल शुरू करते हैं, आपके पास शुरू करने के लिए क्या है, आप लोग फिर अपनी बात बताइए। अब मैंने 2 चैप्टर इसमें कर दिया, एक चैप्टर मैंने स्कूल में पढ़ाया था, क्या कहते हैं आपका, बिलियन। अब हमारे पास टाइम है, अब हमको बताइए, मैं सॉलिड स्टेट, पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट पढ़ाऊँ, ठीक है, या इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका क्या है, आप वैद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप बताइएगा पहला पढ़ाएं या दूसरा, फिर मुझे जो सही लगेगा मैं वही शुरू करूँगा। तो सॉलिड स्टेट, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको आप डिसाइड कर लीजिए, उसको फिर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब अच्छा समझ में आएगा, ठीक, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।